नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों अभी जो क्लास आपका चल रहा है बिहार पुलिस 2025 का दोस्तों क्लास चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में दोस्तों हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में भी याद रखना ये क्लास नंबर 3 होगा और हिस्ट्री को हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से दोस्तों समझेंगे और याद करेंगे, तभी जाके तैयारी होगा। और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे जो है एक तरह से अगर पढ़ाएंगे तो तभी जाके आपको क्वेश्चन का आइडिया भी पता चलेगा। ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है शुरू से लेके लास्ट तक ये क्लास जरूर देखेंगे। और हिस्ट्री का ये जो है 1 से लेके यानी कि 1 और 2 क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से आप क्लास देखना शुरू कीजिए और उसे देखिए। ठीक है, और पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम से लेके दोबारा रिवीजन भी अच्छे से जरूर कीजिए, नोट्स भी बनाइए। ठीक है, इसी प्रकार साइंस का दोस्तों क्लास भी शुरू हो गया है। साइंस में भी हम लोग तीनों अलग अलग देख रहे हैं, मतलब फिजिक्स अलग देख रहे हैं, केमिस्ट्री अलग देख रहे हैं, बायोलॉजी अलग देख रहे हैं, उसमें भी चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो सभी क्लास दोस्तों चैप्टर वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज देख रहे हैं, तो जाके आपका तैयारी होगा। तो सभी लोग अभी से तैयारी में आप जो है जुट जाइए। 2025 दोस्तों अपना होगा, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो। ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो जरूर आपका दोस्तों सफलता मिलेगा, जरूर आपका तैयारी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, फालतू चीज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो है 2 क्लास तक जो है प्राचीन इतिहास में 2 क्लास तक 107 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है, तो 108 नंबर प्रश्न से हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले सभी लोग दोस्तों जो है वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोग कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। देखिए ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से क्लास किए होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो 1 और 2 क्लास आप जाके जरूर देख लेना। ठीक है, हड़प्पा के निवासी करे किस युग में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। तो याद रखेंगे ये पाषाण युग। क्या हो जाएगा, ये पाषाण ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताम्र पाषाण युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल जो है निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि इसका जो काल निर्धारण किया गया किस आधार पे किया गया, किस आधार पे दोस्तों विश्वास करके जो है इसका यानी कि निर्धारण किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर यहाँ से 9 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई में मिली दोस्तों जो है मोसोपोटामिया की मोहरे, मोहरे ये आपको बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस पशु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस पशु से परिचित दोस्तों यहाँ पे नहीं थे, तो याद रखना ये दरियाई घोड़ा से दोस्तों परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। घोड़ा भी दोस्तों ध्यान रखना घोड़ा से परिचित नहीं थे। बाकी गेंडा हो गया, ऊंट हो गया, सांड हो गया, ये सभी चीजें दोस्तों थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों मिली एक दोस्तों जो है बड़ी इमारत के भग्नावशेष क्या है, भग्नावशेष को विद्वान दोस्तों अन्नागार क्या है, अन्नागार यानी कि अन्न रखने का भंडार मानते थे, जो कि किस चीज से बना हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 का राइट आंसर याद रखना, ये पक्की ईंटों का दोस्तों बना हुआ था। किसका, पक्की ईंट का बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो सी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। चल अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है विश्व की यहाँ पे जो है तत्समकालीन क्या, यहाँ पे तत्समकालीन यहाँ पे जो है तत्समकालीन यहाँ पे सभ्यताओं से किन बातों में यानी आगे थे, किन बातों में आगे थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कपास की खेती में आगे थे सिंधु सभ्यता के लोग। उत्तम नगर नियोजन भी था, बिल्कुल करेक्ट है। और पक्की देखिए दीवार जो बना हुआ था, मकान जो बना हुआ था पक्की ईंट का बना हुआ था, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि ये तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा वासी किस फसल से दोस्तों अभिज्ञ थे। ठीक है, यानी अनभिज्ञ थे। ठीक है, किस फसल से अनभिज्ञ थे ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये गन्ना से दोस्तों जो है अनभिज्ञ थे, यानी कि परिचित नहीं थे। बाकी गेहूं से थे, जौ से थे और राई से थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि नाना प्रकार की सब्जियां यानी कि दोस्तों जो है अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे, मुख्य रूप से दोस्तों वे कौन सी चीज थी। तो ये बताना है मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निरामिष और सामिष दोनों के सेवन करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों यहाँ पे यानी कि संबंधित लोग के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो थे उसके मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। ध्यान रखना दोस्तों, नृत्य हो जाएगा, गायन हो जाएगा, पासे यानी कि चौपाड़ खेलने में दोस्तों रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक एक प्रश्न दोस्तों हर चैप्टर से आपका इसमें ले लिए हैं ताकि आपका पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो जाएगा। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग लास्ट में आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से क्लास डेली बेसिस पे करेंगे बहुत दोस्तों आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोस्तों याद रखना एग्जाम भी निकलेगा। ठीक है, बस आप लोग को मन लगा के पढ़ना है, सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों यहाँ पे थे, ये पूछ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूती और ऊनी वस्त्र दोस्तों यहाँ पे जो है बनाने के लिए जानते थे। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, बिना दुर्ग का दोस्तों पढ़ाए हैं क्वेश्चन, बिना दुर्ग का एकमात्र दुर्ग है। यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है कि यानी कि लोग जो है सभी स्थानों से दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है या नहीं मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चन्हुद्रो। क्या हो जाएगा, चन्हुद्रो। ये बिना दुर्ग का दुर्ग भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो की दोस्तों खुदाई से पता चला कि तत्कालीन मकान जो दोस्तों बने थे किसके बने थे। अभी बताए हैं क्या हो जाएगा, ये पक्की ईंट के बने हुए थे। ठीक है, कंफ्यूजन मत कर जाना कि बहुत पुराना है तो पक्का ईंट नहीं होगा, पक्की ईंट ही थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल मीट भी कभी कभी, लाल मीट यानी ईंट जो है कभी कभी दोस्तों आता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों कह रहा है कि खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उससे क्या पता चलता है। उससे जो पता चलता है वे लोग दोस्तों कहाँ रहते थे ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये नगर क्या होगा, नगर निर्माण कला से परंपरागत थे, परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से क्या किसकी पूजा करते थे ये पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो ध्यान रखना मूर्ति का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे, मूर्ति का पूजा। कांस मूर्ति भी दोस्तों कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था, नृत्य करते हुए कांस की मूर्ति। अगला प्रश्न यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए अज्ञात हो जाएगा। क्या होगा, अज्ञात। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दोस्तों व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता कि उनकी लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी, तो कौन सी लिपि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो पढ़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है, पढ़ी नहीं जा सकती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए मोहनजोदाड़ो से किए गए खनन कार्य में ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल की भी फसल उगाते थे। इनमें से दोस्तों कुछ पुरातत्वों का संदेह, यह कौन सा संदेह है ये बताना है। ठीक है, ये किसने ये संदेह व्यक्त किया है, तो इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये A.L. बसम व्यक्त किया है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग जो है शवों का अंतिम संस्कार जो है कैसे करते थे, क्या करते थे ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मरते थे उसका जो है शव को अंतिम संस्कार किस रूप में करते थे, तो याद रखना दोस्तों जो है जला कर करते थे, गाड़ कर भी करते थे, और पारसियों की तरह दोस्तों जो है ऊंचे स्थान पर खुला छोड़ा भी करते थे। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आपका, यानी कि तीनों कथन जो है आपका सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तक्षशिला की जनता का जो है
बिंदुसार के शासन के विरुद्ध विद्रोह का क्या कारण था? बिंदुसार के विरुद्ध यानी कि दोस्तों कह रहा है कि शासन का विद्रोह का क्या कारण था? तक्षशिला के जनता का। तो जनता का दोस्तों क्या था? तो ये भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार के कारण था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीर्थ से क्या तात्पर्य है? तीर्थ से यहाँ पे बताइए कि क्या तात्पर्य है। तो तीर्थ से दोस्तों याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 26 का, तो याद रखना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है, भारतीय का जो है, भारतीयों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय का मैकियावेली किसे कहते थे? सभी को पता है किसे कहते हैं? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उसी का नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना किया है। किसका? अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, उसकी रचना किया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि 10 राजन का युद्ध दोस्तों जो हुआ था ये किस नदी किनारे लड़ा गया था? 10 राजा का युद्ध दोस्तों पूछा भी जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पुरुषनी नदी के किनारे हो जाएगा। क्या होगा? ये पुरुषनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुद्ध को जो है परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? परिनिर्वाण का अर्थ यहाँ पे दोस्तों मृत्यु हो जाएगा या मोक्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था पूछा जाता है बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, तो ये कुशीनगर में याद रखेंगे, यूपी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिलिंद पनहो दोस्तों क्या है? मिलिंद पनहो दोस्तों यहाँ पे क्या है ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये एक धार्मिक संभाषण है। क्या है? धार्मिक संभाषण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो धार्मिक संभाषण यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो ब्राह्मण यह क्या है? तो याद रखना ये वेदों की ज्ञातात्मक दोस्तों व्याख्या जो करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों याद रखना प्रस्तर युग से संबंधित धातु हो जाएगा, प्रस्तर धातु युग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए अंतिम जैन सभाएं दोस्तों कहाँ पे हुई थी? खास करके दोस्तों याद रखना जैन सभाएं 2 ही हुआ था, तो अंतिम यहाँ से पूछा जा रहा था। अंतिम दोस्तों जो है जैन सभा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। और पहला जो हुआ था ये पटलिपुत्र पटना में दोस्तों, ये वही बिहार में हुआ था। ठीक है, वल्लभी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे करे कि कौन से जो है वैदिक देवता नहीं है? कौन यहाँ पे ऑप्शन में है जो एक वैदिक देवता दोस्तों नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कृष्ण हो जाएगा। क्या होगा? कृष्ण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी, नगर योजना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है पूछा है कि आदि ग्रंथ का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया? ये सिख गुरु का यहाँ पे नाम दिया है कि आदि ग्रंथ का जो है संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो 36 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना ये गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न। अर्जुन देव को ही दोस्तों याद रखना जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में जो है कन्या के विवाह को वर यानी कि कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल जो है बैल दोस्तों यहाँ पे प्रदान करना विवाह के किस नाम से जाना जाता है? तो इस विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना इसे आर्ष विवाह के नाम से जानते हैं। किस विवाह के नाम से? आर्ष विवाह के नाम से। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्राचीन काल में कन्या के पिता को दोस्तों वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान करना विवाह को किस नाम से जानते हैं? इस सेम प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ष विवाह आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे नल दमयंती क्या है? नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया? नल दमयंती का फारसी में अनुवाद दोस्तों याद रखना फेजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले नहीं है? किसके पहले दोस्तों यहाँ पे नहीं है? 14 का पूछ रहा है, तो याद रखना ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे करें कि शैव धर्म के इतिहास में जो है क्या का यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कायावरोहन का दोस्तों यहाँ पे जो है क्या महत्व है? कायावरोहन का दोस्तों क्या महत्व है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये जो है आपका हो जाएगा यह लकुलिश का जन्म स्थल है। क्या है? ये लकुलिश का जन्म स्थल है, यही आपका होता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। आगे बढ़े क्या पूछ रहे करें कि क्षेत्रीय यहाँ पे जो है क्षेत्रीय जन
यशोध्यय निम्नलिखित में से किस देवता के उपासक थे। ये उपासक का यहाँ पे जानकारी पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, ध्यान रखना ये कार्तिकेय हो जाएगा। क्या होगा, कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, हेलियोडोर के दोस्तों कह रहे हैं कि बेस नगर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। हेलियोडोर के दोस्तों यहाँ पे जो है बेस नगर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है, तो ये केवल वासुदेव हो जाएगा। क्या होगा, केवल वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ये वीडियो कैसा लग रहा है सभी कमेंट करके जरूर बताना। ये 2025 के लिए जो बिहार पुलिस का सेशन चल रहा है इसके बारे में भी जरूर बताना, सब्जेक्ट वाइज जो आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसका भी क्लास छूटा हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप सारे क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्लास डेली आपको 8 बजे सुबह में आता है और 4 बजे इवनिंग में दोस्तों लाइव क्लास आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म यानी कि मानने वाले जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले यहाँ पे जो है धनाढ़ यहाँ पे व्यापारियों के लिए विख्यात था। व्यापारियों के लिए क्या कर रहा है कि विख्यात था, तो याद रखना ये चालुक्य हो जाएगा। क्या होगा, चालुक्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि ऐसी मान्यता है कि जैन के मूल आगम में डैश अंग थे। जैन के मूल आगम में कितने अंग थे ये आपको पूछा जा रहा है, तो याद रखना इसमें 12 अंग हुआ करते थे। कितने, 12 अंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैन दर्शन का जो है निम्नलिखित में से किसके निकट का साम्य है। किसके निकट का साम्य है ये पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये योगाचर हो जाएगा। क्या होगा, योगाचर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निर्ग्रंथ क्या है। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 147 का राइट आंसर कीजिए। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना ये जैन धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जैन से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि असत्य कथन इंगित कीजिए। असत्य कथन जो है इंकित यहाँ पे आपको करना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना मेही में भवन निर्माण में पक्की ईंटें प्रयुक्त हुई। ये आपका दोस्तों क्या है, तो गलत आपको लिखा है, ठीक है। बाकी आपको ये सभी वाक्य पढ़ेंगे तो सही अंकित किया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि उत्खनन के दौरान जो है पाए जाने वाले पाए गए बांटों में दोस्तों पाए गए बांटों में एक रूपता नहीं है, ठीक है। अनेक प्रकार के बांटों में सर्वाधिक बाट जो है किस प्रकार के दोस्तों जो है बाट प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है। किस प्रकार के बाट प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये घनाकार, क्या हो जाएगा, घनाकार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि यूप का संबंध जो है किस स्तंभ से है। यूप का संबंध दोस्तों याद रखना यज्ञ स्तंभ से हो जाएगा। किससे, यज्ञ स्तंभ से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चित्रूर धूसर मृतभांड का संबंध किस काल से। बहुत भिवियाय प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसका जो संबंध हो जाएगा ये वैदिक काल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी दोस्तों आप लोगों का प्राचीन इतिहास चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन पढ़ाएंगे, फिर आपको जो है यानी कि पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास। सारा टॉपिक वाइज, सारा चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको सभी चीज़ समझ पाएँ, ठीक है, और याद रखें, तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए 52 का बताइए, 152 का आहत की सिक्के के निर्माण में मुख्य रूप से धातु कौन सा होता था। आहत नामक सिक्का जो निर्माण किया जाता था उसमें कौन सी धातु मुख्य रूप से होती थी, ये याद रखेंगे। इसमें जो धातु होता दोस्तों तांबा होता था। क्या होता, तांबा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन वैदिक ग्रंथ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख जो है प्राचीन वैदिक ग्रंथ में नहीं है, तो बाल विवाह का दोस्तों वर्णन इसमें नहीं है, ऑप्शन डी ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है। क्या है, उल्लेख नहीं है, तो याद रखना दोस्तों ब्रह्मा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऋग्वेद में कितने मंडल में दोस्तों विभक्त है। ऋग्वेद जो है कितने मंडल में विभक्त है, कई बार बताए हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपको राइट आंसर यहाँ से 10 मंडल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये ऑप्शन में से किसका प्रयोग नहीं करते थे ये पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सिक्का हो जाएगा। सिक्का का ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि मोहनजोदड़ो की जो है विशालतम इमारत कौन सी थी। विशालतम इमारत में से दोस्तों याद रखना महान स्नानागार भी एक आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष जो है किस वर्ष के पश्चात रुक गया था। देखिए रुक गया था पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1900 ईस्वी में दोस्तों ये जाके रुक गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे कवि कालिदास दोस्तों कह रहे कि किसकी अवधारणा के प्रति प्रतिशाली बने रहे। ठीक है, प्रतिभाशाली बने रहे, प्रतिभाशाली यहाँ पे कह रहा है बने रहे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो भगवती हो जाएगा। क्या होगा, भगवती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुआ है। कौन से स्थान पे भारत और रोम के बीच के जो है व्यापार के जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना ये आरिकमेंडू, क्या होगा ये आरिकमेंडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हीनयान या और दोस्तों कह रहे कि महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। मतभेद जो हो गया था इसका मेन कारण कौन सा एक नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये धन की जो है लालसा ये आपका नहीं था इसमें, बाकी जो है बौद्ध साधुओं की पूजा, मूर्ति पूजा, संस्कृत भाषा का प्रयोग, ये सभी का दोस्तों जो कारण रहा, लेकिन ये डी वाला कारण आपको नहीं रहा था। तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 162 प्रश्न यानी कि 162 से हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको 2025 में लेना है, तो हर एक सब्जेक्ट का जो है आप नोट बनाइए कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हर एक सब्जेक्ट हमको हम जो है अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारे प्रश्न को। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। बाकी दोस्तों सभी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए मिलेंगे दोस्तों अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।